तो जब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तो एक यूनियन काउंसिल भी नहीं जीतेगी मौजूदा सूरत हाल में, और जिस सियासी जमात की आप बात कह रहे हैं कि जिसने आना है वो अभी आई नहीं है, तो आपकी बात से तो मैं ये समझूंगा कि फिल वक्त अगर ये हो जाते हैं बल्दियाती इंतखाबात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी। मैं तो दुआ मांगता हूं कि ये जल्दी आए। बिलावल, ये 5 साल का है ना, ये टेन्योर जितना भी होना है, तो 1 साल तो हो गया है, तो ये बिलावल साहब को भी 2 साल दें और वो 804 को भी ला के 2 साल दें खुदा के लिए। और पहले भी सारे वो खत्म हो एम्पायर जाएंगे। के लिए आया था, फिर से वो एम्पायर के लिए तो तरसता रहे। आज ये कहते हैं आइन और कानून चाहिए हमें। जिस वक्त आप बाजवा साहब को ताहयात बना रहे थे आर्मी चीफ, उस वक्त आइन और कानून नहीं याद आता था आपको? आज ये टीवी पे बैठ के कहते हैं कि वकला साहब हमें आइन और कानून चाहिए। और केड़ा कौन सा आइन और कानून? हमें नहीं पता आप लोग कौन है, हमें सब पता है। सही। 2 साल ताकि ये 1 मिनट नकवी साहब, ताकि ये बुखार उतरे, ईसा साहब, ये बुखार उतरे, ये फोन ऑन करने लाइट वाला। सही। अच्छा, दो चीज़ें फाइनली मुझे बता दें। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब खतूत लिख रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल में आपका ख्याल है कि उनके लिए कोई गुंजाइश सिस्टम में निकल सकती है? और दूसरा ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप जिस सियासी जमात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जितने भी रहनुमा हैं जो प्रैक्टिकल बात करने पे यकीन रखते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इदारों की सपोर्ट के बगैर, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मंशा और आशीर्वाद के बगैर कोई सियासी जमात कामयाब नहीं हो सकती, पनप नहीं सकती, बन नहीं सकती। जिस सियासी जमात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो सोलो फ्लाइट है कुछ लोगों की, या फिर वो बड़ी तगड़ी सियासी जमात होने जा रही है? नहीं, वो जमात तो उनको तो प्रॉब्लम ये है कि उनको एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने फौज के ऊपर हमला बोल दिया था। तो अब वो ये जो कोalition बना रहे हैं और सब कुछ है, ये तो उनकी जरूरत है पीटीआई की कि वो नजर आए कम से कम कि हम एंटी स्टेट नहीं है। और जो उनके साथ कोalition में आ रहे हैं वो लोग हैं जो जिनका ख्वाब था कि पंजाब से कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मूवमेंट उभरे। तो इस तरह से ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। बाकी जो कुछ पेशावर में जाके आर्मी चीफ के बाद के सामने ना दीद फरियाद कर दी थी, इन्होंने अपनी असली नीयत का तो बता भी दिया आवाम को कि क्या है। ये तो दोबारा वही कुछ चाह रहे हैं, जैसे ये आए थे पहले उसी तरह दोबारा आना चाह रहे हैं। तो ये तो बाकी तो सिर्फ फिक लीफ है, इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं बताने के लिए कि हम एंटी स्टेट नहीं है। सही। और नई सियासी जमात इदारों की सपोर्ट के साथ आ रही है या खुद से आ रही है? जरा भी नहीं। आप देख ले, इदारों ने तो महंगाई और ये बेरोजगारी की हुई है, मैंने आपको बताया है। तो वो आप उस नई सियासी जमात का हिस्सा होंगे? बिल्कुल, जो भी जमात महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा की बात करेगी, मैं उनके साथ हूंगा। आप कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ राब्ते में हैं? मैं लाइक माइंडेड प्लान के तलाश में हूं जो पाकिस्तान को निकाल सके। मैंने आपको बताया जितने प्लान इनके पास हैं आप इनके मंजूर पढ़ लें, उनमें कोई रवाबत नहीं है, किसी किस्म का असल हकायक के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई इनका मुतालिया नहीं है। ये सिर्फ इंतजामिया इस मुल्क को चला रही है, ये सिर्फ आप अपनी कुर्सियों के ऊपर बहुत बैठे हुए, इनको कुछ नहीं पता। ये कभी भी नहीं करवाएंगे इलेक्शन जब तक से इनको ये कंफर्म नहीं किया जाएगा कि ये फॉर्म 47 वाला या फॉर्म 45 वाला इलेक्शन होना है। अच्छा, अगर तो ये फॉर्म 47 वाला है तो ये सुबह करवा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर फॉर्म 45 वाला होना है तो मुझे नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी यूनियन काउंसिल भी है पंजाब में जो ये जीत सकते हैं। यूनियन काउंसिल भी नहीं जीत सकते आपके ख्याल में? बिल्कुल भी नहीं। लोग जो है यहाँ तक आए हुए हैं और ये समझते हैं कि ये बड़े कमालात कर रहे हैं। इनका ये समझते हैं कि ये सोलर पैनल बांट के, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स बांट के, ये ट्रैक्टर बांट के, इस तरह करके तो लोग जो है वो वर्गलाए जाएंगे कि ये लॉलीपॉप ले लें। और जो असल आपको जो आपका सर उतारा गया, जो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है, जो हड्डियां चूर कर दी गई हैं इस मुल्क के इदारों की, जो फरवरी 8 तारीख और फरवरी 9 तारीख को हुआ है, वो आप भूल जाए, वो सब सही हो गया। ऐसे नहीं होता। ना ही पाकिस्तानी इतने सादा है, ना ही हम इतने सादा है। ये है कौन? तो फिर ये नहीं, आप बिलवास्ता एक मिनट लिए मेरी बात सुन ले, एक मिनट लिए। इनकी सियासत वापस 1985 में चली गई है और ये दोबारा से जो जौहर टाउन में और मॉडल टाउन में जो प्लॉट बेच के एमपीए साहिबान की वफादारियां जो है अपनी तरफ करते थे, और इमरान खान साहब ने भी उस दौर में लिया, फैशन ही बड़ा था। तो अब तो एंटी करप्शन आ गई है और नैब आ गई, साहब तो नहीं हो सकता। अब दूसरे तरीके ढूंढ लिए कि जी ये मोटरसाइकिल बांट दें, ये सोलर पैनल बांट दें, ये ट्रैक्टर बांट दें, ये जनाब हिम्मत कार्ड बांट दें, ये धीरानी बांट दें, कुछ ना कुछ बांट दें। और बांट के क्या हो रहा है, ये हमें बताया जा रहा है कि ये बहुत सखी है और माशाल्लाह इनकी खुसूसी काबिशें हैं माशाल्लाह। और कर क्या रहे हैं, हमारी आने वाले नस्लों को कर्ज में डुबा रहे हैं ये अपनी सस्ती शोहरत बेचने की। आप बिलवास्ता उस बात की तायीद करते हुए या कम से कम उसी पैराए में बात करते हुए नजर आ रहे हैं जो कल
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रियासत तो अब हवा में है, सतून जो है अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव वो तो अब नहीं रहे। इस पर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया स्पीकर कौमी असम्बली ने। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट पर हमला है और जज साहब को बताएं कि इस किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए जा सकते। मौजूदा जो पार्लियामेंट है, जिसको आप फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कह रहे हैं, आपके ख्याल में उसकी तकरीम उसी तरीके से लाजिम है जैसे एक जेन्युइनली चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल की जो पार्लियामेंट है उसकी होनी चाहिए? देखिए, इसमें मेरा कहना ना कहना मैंने नहीं रखता। पाकिस्तान में आईन है, पाकिस्तान में कानून है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है। उन्होंने बता दिया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है, थी और रहेगी, और इनको जो बल्ला नहीं दिया गया ये भी गलत हुआ है, क्योंकि कहीं उन्होंने कहा ही नहीं, इसको मिस इंटरप्रेट किया गया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जितनी उनकी सीटें बनती हैं रिजर्व, इन लोगों को नोटिफाई करके वो इनको दें। एक खेप उनको मिल भी गई उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद कंसल्टेशन शुरू होगी। कंसल्टेशन में उन्होंने दोबारा यही कहा कि ये आपने करना है, और एक जज ने नहीं, दो जज ने नहीं, तीन जज ने नहीं, चार जज ने नहीं, फुल कोर्ट ने। तो मैं तो समझता हूं कि आप ये जरूर इनको करना चाहिए। ये ज्यादती है सरासर, और सिस्टम को अनरेवल कर रहे हैं आप। और वो जो साहब हैं जिनका नाम 804 है, उनको रिहा करें और उनको को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, बिलावल साहब को भी बनाएं। और फिर आप देखें कि ये जो 5 प्लान मैंने आपको गिनवाए हैं, इनमें से इनको कौन सा पसंद आता है? इनको पता भी है किसी चीज का? ये तो कहते थे कि मैं टीवी पे देखता हूँ डॉलर का रेट क्या है, मैं कोई प्याज और टमाटर के रेट तय करने आया हूँ। ये तो इनकी हालत है। आप क्या समझते हैं इनके पास कोई फॉर्मूला है पाकिस्तान के लिए? ये बस जब आप ये कह रहे हैं सुन के और जाके अपना परफ्यूम लगा के और ये ऐसे ऐसे करके तो आ जाते हैं घर। इनको क्या फर्क पड़ता है? सही। तो आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून बिल्कुल कसूरवार नहीं है उस महंगाई में, वो किया धरा इमरान खान का? इन्होंने भी, मिफ्ता साहब ने भी हिस्सा डाला है, डार साहब ने भी हिस्सा डाला है। जब अगस्त में नया स्टेट बैंक का गवर्नर लग रहा था, तो उस वक्त डिप्टी गवर्नर ने चेयर की थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, और उन्होंने साइन करने से, वो तैनात हो चुके थे, लेकिन उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर दिया था, जबकि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इसको बढ़ाना था। उसके बाद जब डार साहब की बारी आई, मिफ्ता साहब हट गए, अगली मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आई, तो इन्होंने जबरन पाकिस्तान के बिजली के बिल जो हैं उनको किस्तवार कर दिया, ये दिखाने के लिए कि महंगाई कम हुई है या कम नहीं हुई है, तो इसलिए हम दोबारा से इसको स्टेबल रख सकते हैं। दोबारा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया गया। ये वो वक्त है जब ये 38% पर छत फाड़ के इन्फ्लेशन चलेगी। तो इन्होंने भी हिस्सा डाला है। सही। अच्छा, it's a debatable subject। आपको लानिया कह रहा हूँ कि अब वो 12 महीने का क्लॉक चल पड़ा है, और स्टेट बैंक के गवर्नर ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग दिसंबर की 27 तारीख को ये बता दिया है कि महंगाई का रेला आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट, आपने 8 फरवरी का इश्तिहार, आपने फिर 8 फरवरी का इश्तिहार नहीं देखा? हमें तो ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म की तस्वीर बड़ी सी लगा के तमाम अखबारात में कि मसाइल ख़त्म हो गए हैं, तारीख़ की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है, महंगाई बढ़ने की शरह आ गई है, तारीख़ की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई है, चीज़ें बागो बहार हो गई हैं, IMF मुतमईन है, पैसे आ रहे हैं, $100 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी बस आया चाहती है। काश के आप जो शॉट चलाते हैं, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अरशद शरीफ साहब उस वक्त जिंदा थे, ARY पे प्रोग्राम करते थे, और मैंने मुताद्दद बार उनकी जिंदगी में उनके प्रोग्राम पे आके, आप सोच रहे हैं वो कितने साल पहले की बात होगी, मैंने सर पे मातम किया मैंने कि महंगाई का ऐसा एक रेला आ रहा है कि पाकिस्तान के होश भूल जाने। तो मुझे अगर पता था तो इनको क्यों नहीं पता? असल बात यह है, महंगाई होती नहीं है, ये समझने की बात है। महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो फिर इससे कोई ना कोई मुस्तफीद हो रहा है। जी, मैं समझता हूं कि सबसे अहम दानियल अजीज साहब, ये दोबारा ये रिपीट कीजिएगा, दरमियान में आपकी आवाज गायब हो गई थी। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अफराद के नामों से मुस्तकबिल की पार्टी जो है वो मंजर आम पे आएगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ और आपको भी कह देता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट द मैन, इट्स अबाउट द प्लान। पाकिस्तान का प्लान क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में 5 प्लान सामने आ गए हैं। एक SIFC का प्लान है, एक वर्ल्ड बैंक का प्लान है, एक उड़ान प्लान है, एक IMF का प्लान है, एक प्लान स्टेफन डेकरन के नाम से भी है, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के वेबसाइट पे चढ़ गया है। और मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तो ये सारों का एक पतंगड़ बना हुआ है, कुछ समझ नहीं है इन सारों में क्या होना है। और दूसरी बात ये, अगर ये सारे मनोवन इम्प्लीमेंट भी हो जाए, फर्ज करें
तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि फिर भी पाकिस्तान का ये जो मसला है महंगाई और बेरोजगारी का, ये हल नहीं होना। तो फिर आप मुझे बताएं कि ट्रेन्ड एज एन इकोनॉमिस्ट एंड ऑल माय लाइफ इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, नेशनल रिफॉर्म्स मैंने किए हैं। आप नेशनल आज ऐसे ये समझ लूं कि ये चीज जो है ये कोई जो जिनको इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। यानी आप मुझे बताएं इस वक्त पाकिस्तान में, चले आप बता दें, आप मीडिया में हैं, कौन सी जमात है जो महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा की बात करती है, आप बता दें। नहीं, बात तो सारी करती हैं, जब वो हुकूमत में आ जाती हैं तो फिर उसके बाद वो कोई और बात करती हैं। एक मिनट, सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में, ये रिकॉर्ड की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो पीटीआई के दौर में हुई, और उसके बाद जो हिस्सा डाला पीडीएम ने डाला, और फिर जो हिस्सा डाला वो ये पीटीआई के दौर में डाला। आई एग्री के पीटीआई के दौर में महंगाई हुई, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसके बाद जो महंगाई हुई वो कोई और ही नेक्स्ट लेवल था? पाकिस्तान जो पीडीएम की हुकूमत थी, ये मुतालिया का फर्क है, आप प्लीज अंडरस्टैंड करें। अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हुआ 2022 को, उस वक्त महंगाई 12% थी, और 2 माह बाद जून में महंगाई 24% तक चले गई, यानी वो डबल हो गई। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई मुल्क अगर चाहे भी कि वो 2 माह में डबल महंगाई कर दे, वो नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक लैग होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बताती है कि वो लैग पाकिस्तान में बार बार रिसर्च करके 12 माह है, यानी जो चीज स्टेट बैंक आज करेगी 12 माह के बाद वो बाजार की सतह पर नमूदार होगी। तो अगर आप अप्रैल से 12 माह पीछे जाएं तो आपको वहां सारे शवाहिद मिल जाते हैं कि उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोविड के नाम से क्या क्या कर रही थी और किस किस को कितने कितने पैसे बांट रही थी।